दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। 45 साल एक सीट और एक किला, लेकिन क्या इस बार बदल जाएगा बांकीपुर का इतिहास? क्या जातीय समीकरण इस बार भी बीजेपी की नैया पार लगाएगी, या फिर तेजस्वी यादव की वैश्य समाज से आने वाली उम्मीदवार रेखा गुप्ता खेल पलट देंगी? क्या बीजेपी के नीरज सिन्हा बांकीपुर का गढ़ बचा पाएंगे, या फिर प्रशांत किशोर का नया राजनीतिक प्रयोग दोनों बड़े दलों का गणित बिगाड़ देगा? आखिर बांकीपुर का जातीय समीकरण कहता क्या है? किसके पास कितना वोट बैंक है? रेखा गुप्ता के पास कितना है? नीरज सिन्हा के पास कितना है? और प्रशांत किशोर के पास कितना है? किसकी रणनीति कितनी मजबूत है और कौन बाजी मारेगा? चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बांकीपुर विधानसभा, जिसे पहले से पटना पश्चिम विधानसभा के नाम से जाना जाता था, पिछले लगभग 45 वर्षों से बीजेपी के कब्जे में रही है। इस दौरान 4 बार नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और उसके बाद 5 बार उनके बेटे नितिन नवीन ने यहां से जीत दर्ज की। बीजेपी की लगातार जीत के पीछे सिर्फ पार्टी की संगठनात्मक ताकत या विकास के दावे ही नहीं रहे, बल्कि एक मजबूत सामाजिक और जातीय समीकरण भी अहम भूमिका निभाती है। बता दें आपको कि एनडीए के तहत बीजेपी को परंपरागत रूप से स्वर्ण और वैश्य मतदाताओं का समर्थन मिलता रहा है। वहीं सहयोगी दल जेडीयू के जरिए लवकुश यानी कुर्मी कोयरी कुशवाहा जो वोटर है वो भी बड़ी संख्या में है, और वहीं बड़ी संख्या में अति पिछड़ा वर्ग का समर्थन भी जुड़ता रहा है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जरिए दलित मतदाताओं तक पहुंच बनी है, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जरिए कुशवाहा समाज का भी एक हिस्सा एनडीए के साथ जुड़ता रहा है। यही व्यापक सामाजिक गठजोड़ बीजेपी की जीत का मजबूत आधार बनता रहा। इस बार महागठबंधन ने कांग्रेस की जगह राष्ट्रीय जनता दल को मैदान में उतारा है। वर्ष 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़ा था, लेकिन महागठबंधन तीनों चुनाव में औसतन करीब 40% वोट ही हासिल कर सका। वहीं बांकीपुर में मतदान प्रतिशत भी हमेशा आपको बता दें कि अपेक्षित कम ही रहा। पिछले चुनाव में वोटिंग करीब 39 से 42% के बीच रही। ऐसे में आरजेडी की रणनीति यही है कि कम मतदाता की स्थिति में अपने परंपरागत वोट बैंक को पूरी तरह से मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाए। आरजेडी अगर बात करें तो अपने परंपरागत जो वोट बैंक है उनका एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण पर भरोसा कर रही है। इसके साथ ही पार्टी ने वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाकर गैर परंपरागत वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश की है। पार्टी का मानना है कि इससे मुस्लिम यादव और वैश्य मतदाताओं का नया सामाजिक समीकरण बनाया जा सकता है। और इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा जनसुराज और उनके संस्थापक प्रशांत किशोर की भी हो रही है। देश के कई राज्यों में चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम कर चुके हैं प्रशांत किशोर, और अब पहली बार अपनी पार्टी के साथ सीधे चुनावी मैदान में है। बांकीपुर में उनकी रणनीतिक परंपरागत जो सीट है उसको लेकर है, वहीं जातीय राजनीति से भी काफी अलग बताई जाती है। जनसुराज उन मतदाताओं को अपने साथ जोड़ना चाहती है जो बीजेपी और आरजेडी दोनों से दूरी बनाए हुए हैं। पार्टी विकास, बेहतर प्रशासन, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान और गंगा जमुना संस्कृति जैसे मुद्दों को सामने रखकर शहरी शिक्षित मतदाताओं, युवाओं और मध्यम वर्ग को आकर्षित जो है उसको करने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार सरकार की नीतियों से नाराज मतदाता इस बार तीसरे विकल्प की ओर रुख कर सकते हैं, यानी कि प्रशांत किशोर की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का दावा है कि इस बार महागठबंधन समर्पित प्रत्याशी रेखा गुप्ता की जीत निश्चित है। उनका कहना है कि पिछले 40 वर्षों से एक ही परिवार और एक ही पार्टी के प्रतिनिधित्व के बावजूद बांकीपुर का जो समुच्चय विकास है वो नहीं हो पाया। आज भी कई इलाके सड़क, जल निकास, ट्रैफिक और बुनियादी सुविधाओं की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं एजाज अहमद का आरोप है कि बीजेपी ने उम्मीदवार चयन में भी जल्दबाजी कर दी है और जल्दबाजी दिखाई है, जिससे पार्टी की गंभीरता पर भी सवाल खड़ा हुआ है। आरजेडी का यह भी कहना है कि रेखा गुप्ता लालू प्रसाद यादव की विचारधारा और तेजस्वी यादव के विकास एवं सामाजिक न्याय की एजेंडे को लेकर चुनाव लड़ रही है।
पार्टी का दावा है कि उन्हें महिलाएं सहित जो सभी वर्ग है, वैश्य कायस्थ सभी वर्ग का समर्थन मिल रहा है और उनकी जीत आधी आबादी के प्रतिनिधित्व को भी मजबूत करेगी। आरजेडी का आरोप है कि बीजेपी ने वर्षों तक एक ही परिवार और सीमित सामाजिक आधार के सहारे राजनीति की, लेकिन अब जनता बदलाव चाहती है। दूसरी ओर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर रही है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि बांकीपुर पूरी तरह से शहरी विधानसभा क्षेत्र है। यहां जनता जाति नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर मतदान करती है। बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री नितिन नवीन के नेतृत्व में क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुआ है। पार्टी के अनुसार वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद अब तक करीब 785 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन किया जा चुका है, जबकि 292 करोड़ रुपए से अधिक की नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। बीजेपी का कहना है कि सड़क, ड्रेनेज, पेयजल, ट्रैफिक प्रबंधन, स्वच्छता और रोजगार से जुड़े कई कार्य तेजी से आगे किए जा रहे हैं और जनता इन कार्यों को भी देख रही है। तो बांकीपुर का चुनावी गणित काफी दिलचस्प माना जाता है, क्योंकि आपको अगर बताएं तो कायस्थ समुदाय यहां लगभग 14 से 15% माना जाता है और इसे प्रभावशाली वोट बैंक के रूप में भी देखा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो वैश्य, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी, कुशवाहा, अति पिछड़ा वर्ग, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग भी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है। बीजेपी का दावा है कि इन सभी वर्गों का व्यापक समर्थन बीजेपी को प्राप्त है। पार्टी यह भी कहती है कि मुस्लिम और यादव मतदाताओं का भी एक हिस्सा भी विकास और स्थिर सरकार को प्राथमिकता दे रहा है, यानी कि एमवाई समीकरण भी बीजेपी के साथ है। वहीं आरजेडी का विश्वास है कि एमवाई समीकरण के साथ सामाजिक न्याय का मुद्दा उसे मजबूती देगा और इसी बार वह परंपरागत चुनाव गणित को बदलने में सफल होगी। जनसुराज को उम्मीद है कि पारंपरिक दलों के नाराज मतदाताओं उसके पक्ष में नया विकल्प तलाशेंगे। बांकीपुर का चुनाव इस बार कई मायनों में काफी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी अपने 45 वर्षों के राजनीतिक इतिहास, संगठन, विकास कार्यों और मजबूती का जो सामाजिक गठजोड़ है उसके दम पर जीत का दावा कर तरफ अगर बात करें तो आरजेडी बदलाव, सामाजिक न्याय और एमवाई वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज तीसरे विकल्प के रूप में शहरी मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश में जो है वो जुटी हुई है, लेकिन कम मतदान प्रतिशत, शहरी मतदाताओं की प्राथमिकताएं, उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि और अंतिम समय की चुनावी रणनीति इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभा सकती है। और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती है तो वो कैसे वैश्य समाज को अपने पाले में ला सकती है और बीजेपी किस तरीके से जो अपने उनके स्वर्ण वोटर्स नाराज हैं तो उनको कैसे समझाए। और वहीं जनसुराज जो तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं, जो भी नाराज मतदाता है वो चाहते हैं जनसुराज की उनके पाले में आ जाए, तो वो कैसे रणनीति तैयार करते हैं ये भी काफी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। अब आगे जो भी तमाम अपडेट्स आएंगे वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप किसको चाहते हैं कि कौन जीते वो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।